अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है। आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, ये वीडियो मैं ख़ास इसलिए बना रहा हूँ कि आपको बता सकूँ आर्मी चीफ़ ने कराची और लाहौर में 50 से 60, लाहौर में 50-60 और कराची में 50-60 जिन ताजरों से मुलाकात की है, उस मुलाकात की जो अंदरूनी कहानी सामने आई है वो मुख्तलिफ़ टीवी चैनल्स पे नशर हो रही है, मुख्तलिफ़ अखबारात में, मुख्तलिफ़ यूट्यूबर्स भी शायद बता रहे होंगे। मैंने उस सब का खुलासा किया है और इकट्ठा किया और जमा किया, और इस वीडियो में अगले चंद मिनट में आर्मी चीफ ने ये जो एक बड़ी मुख्तलिफ अंदाज में मुलाकातें की हैं ताजरों से, जिससे पता चल रहा है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा और पाकिस्तान के फैसले आर्मी चीफ ने अपने हाथ में ले लिए हैं, किस तरह नहीं है, क्या बात की है, वो सारी बातें अगले चंद मिनटों में मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। नाज़रीन, ये जो गुफ्तगू है ये उन लोगों ने की है, मेरे प्रोग्राम में भी आए थे, बाकियों के प्रोग्राम में भी गए हैं, और इन लोगों ने गुफ्तगू की है जो आर्मी चीफ से मुलाकात करके आए हैं, जिन्होंने मुलाकात की है आर्मी चीफ से। आर्मी चीफ से उन्होंने क्या बात की, आर्मी चीफ ने क्या जवाब दिया या क्या बात की, वो सारी की सारी गुफ्तगू मिनोअन मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। सोर्सेज आपको बता देता हूँ नाज़रीन, सिद्दीक जान साहब की टाइमलाइन से, ट्विटर से ये मैंने गुफ्तगू ली है, और उन्होंने कोट किया है उन टीवी एंकर्स को या उन टीवी एंकर्स के प्रोग्राम्स में आने वाले मेहमानों को जिन्होंने मुलाकात की थी। ठीक हो गया। आगे बढ़ने से पहले दरख्वास्त आपसे ये है कि ये जो ख़ास चैनल है इस पे हर तरह से हर कोशिश के साथ और मुखलिस कोशिश के साथ ख़बरें दी जाती हैं। अगर आप वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, हमारी हौसला अफजाई होगी। नाज़रीन, हुआ ये, ज़ुबैर मोती वाला हैं, शेख इरफान साहब हैं, और लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर हैं काशिफ अनवर साहब, मेरे प्रोग्राम में भी आए हुए थे। उनकी जो गुफ्तगू है आर्मी चीफ से, मैं वो कोट कर रहा हूँ। आर्मी चीफ ने कहा कि कोई भी सियासी जमात पाकिस्तान से मुखलिस नहीं है, पाकिस्तान में सरमायाकारी लाना चाहता हूँ। कारोबारी शख्सियत ज़ुबैर मोतीवाला की नदीम मलिक के प्रोग्राम में गुफ्तगू। आगे सुनिए। अच्छा, अल्लाह भला। आर्मी चीफ ने कहा कि करप्शन को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने अज़म का इज़हार किया कि फ़ौज करप्ट माफिया के पीछे जाएगी। नदीम मलिक। आर्मी चीफ ने कहा कि ईरानी तेल स्मगल होकर कराची बिक रहा है। उन्होंने कोर कमांडर कराची को हुक्म दिया कि इस पर कार्रवाई करें और 1 लीटर भी ईरानी तेल अब नहीं बिकना चाहिए, स्मगलिंग को ज़ीरो करें। यह बात आर्मी चीफ कह रहे हैं। अच्छा जी, आर्मी चीफ ने ताजरों को बताया कि उन्होंने सऊदी अरब से कहा है कि हमें आपसे $1 अरब नहीं $25 अरब चाहिए। यह सुनने वाली बात है। आर्मी चीफ ने ताजरों को बताया कि उन्होंने सऊदी अरब से कहा है कि हमें आपसे $1 अरब नहीं $25 अरब चाहिए। उन्होंने सऊदी अरब से कहा कि वो ज़राअत और माइनिंग के शोबे में सरमायाकारी करें, शराकतदारी सूबाई हुकूमतों के साथ करें, ज़मीन सूबाई हुकूमत की होगी, मुनाफे से आपको भी फ़ायदा होगा, मुनाफे से आप भी हिस्सा लेंगे और सूबाई हुकूमतों में भी, दोनों के लिए विन विन सिचुएशन होगी। $25 अरब की सरमायाकारी की गारंटी GHQ की होगी। जो चीज़ें तय होंगी इनकी खिलाफ वर्जी नहीं होगी। अच्छा, इन मुआहदों पर नैब, FBR या कोई सरकारी इदारा नहीं आएगा और आपको तंग नहीं करेगा। यहाँ पे नदीम मलिक साहब को कोट किया जा रहा है। ये अब इंपॉर्टेंट बात होगी। आगे चले जनाब। आर्मी चीफ ने बताया कि वो सऊदी अरब के बाद UAE गए, मुत्तहदा अरब अमारात गए। $25 अरब का सरमायाकारी प्लान MBZ के साथ भी डिस्कस किया। MBZ मतलब जो वहाँ के शेख है UAE के। अच्छा, आर्मी चीफ पर उम्मीद है कि न सिर्फ सऊदी अरब, UAE बल्कि चाइना, कतर और कुवैत से भी भारी सरमायाकारी आएगी। आर्मी चीफ ने कहा कि इस बार हमारी IMF से भी जान छूट जाएगी। यहाँ पर कोट किया जा रहा है किसको? नदीम मलिक साहब को। ठीक हो गया जी, आगे बढ़ते हैं। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान में जो भारी सरमायाकारी आ रही है इससे हमारी IMF से जान छूट जाएगी, क्योंकि IMF प्रोग्राम पाकिस्तान को कत्ल कर रहा है। हमारे पास सांस लेने की भी गुंजाइश नहीं। हमने IMF के इस प्रोग्राम के बाद इस चुंगल से ऐसे निकलना है कि बार बार किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। हमने अपने पांव पे खड़ा होना है। यहां पर भी नदीम मलिक साहब को कोट किया गया। आर्मी चीफ ने कराची के ताजरों को कहा कि आप कराची के करप्ट सिस्टम की बात कर रहे हैं, सवालिया निशान। हम इस सिस्टम के पीछे जाएंगे और इसका खात्मा करेंगे। नदीम मलिक। नोट, सिस्टम से मुराद, अच्छा यहाँ पे सिद्दीक जान साहब ने खुद लिखा हुआ है, सिस्टम से मुराद जरदारी और पीपल्स पार्टी की करप्शन का खात्मा है। ठीक हो गया। मैंने पहले भी बता चुका हूं आपको कि बहुत ग्रैंड ऑपरेशन सिंध में होने जा रहा है। नाज़रीन, आगे
आर्मी चीफ ने कहा कि तीनों बड़ी सियासी जमातों के अंदर करप्ट अनासर हैं जो पाकिस्तान से ज़्यादा अपने मफादात के लिए काम कर रहे हैं। आर्मी चीफ ने असद कैसर, परवेज़ खटक, महमूद खान, इमरान इस्माइल का नाम लिया कि ये कल क्या थे और आज क्या हैं। आर्मी चीफ ने कहा कि हम सबूतों के साथ बड़ा तगड़ा हाथ डालेंगे। आर्मी चीफ ने कहा कि तमाम गैर रजिस्टर्ड अफगानियों को वापस भेजा जाएगा। नदीम मलिक साहब को यहां पर कोट किया जा रहा है। आर्मी चीफ ने कहा कि मैं सोशल मीडिया पर टास्क फोर्स बना रहा हूं। यह बहुत इंपॉर्टेंट है नाज़रीन। जितने भी कीपैड वॉरियर्स हैं इनको हम कंट्रोल करेंगे। शेख इरफान, सदर FPCCI, ये उनका कहना है। मौजूदा मायूसकुन माशी हालात में आर्मी चीफ से मुलाकात, खुशगवार हवा का झोंका था। जुबैर मोतीवाला। आर्मी चीफ को मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि पाकिस्तान में ब्यूरोक्रेसी के बहुत मसाइल हैं। जुबैर मोतीवाला। आर्मी चीफ ने कहा कोई भी सियासी जमात पाकिस्तान से मुखलिस नहीं। जुबैर मोतीवाला। मैंने आर्मी चीफ से कहा कि इस तरह के इंटरैक्टिव सेशन मजीद भी होने चाहिए। काशिफ अनवर साहब मेरे प्रोग्राम में भी आए थे, उन्होंने यही बात की। ये बेसिकली लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर है। मैंने आर्मी चीफ से बरबला कहा कि हमें इलेक्शन नहीं चाहिए जब तक सियासी जमातों के साथ आप मिसाके मईशत साइन नहीं करते। काशिफ अनवर, सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स। आर्मी चीफ की मुलाकात में कराची में करप्शन और कब्जा माफिया पर बात हुई और लाहौर में गुड गवर्नेंस की बात हुई कि ब्यूरोक्रेसी को कैसे कंट्रोल करना है, क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान ने कहा था कि हम पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेसी की वजह से सरमायाकारी से पीछे हटे। शेख इरफान, सदर FPCCI। आर्मी चीफ ने कहा पाकिस्तान की तीनों सियासी जमातें नून लीग, पीपल्स पार्टी और PTI एक जैसी हैं। इनमें कोई फ़र्क नहीं। अगर कोई कहता है कि मैं इनमें फ़र्क है तो वो गलत कहता है। शेख इरफान। अच्छा जनाब, मीटिंग में 8 से 10 लोगों के नाम लिए। पहले जो मोटरसाइकिल चलाता था अब इस तरह का हो गया। इसका मतलब प्लान है कि हाथ डाला जाएगा। सदर FPCCI शेख इरफान। आर्मी चीफ क्लियर थे कि हम करप्शन को ख़त्म ना भी कर सके तो बिल्कुल कम ज़रूर कर देंगे। जुबैर मोतीवाला। मुझे लगता है कि मोहम्मद बिन सलमान 9 सितंबर को 4-5 घंटे के लिए पाकिस्तान आ रहे हैं। जुबैर मोतीवाला। आर्मी चीफ के हुक्म पर कल कोर कमांडर कराची ने इजलास बुला लिया है। कोर कमांडर लाहौर भी इजलास बुलाएंगे। ताजर रहनुमा। आर्मी चीफ ने 8-10 तो हो गया। पिछले 1.5-2 साल से जो गैर यकीनी की सूरत हाल थी, इसमें कल आर्मी चीफ की मुलाकात बाद सबा का ठंडा झोंका थी। शेख इरफान। ल जनाब, मोहम्मद बिन सलमान ने आर्मी चीफ से कहा कि अपने मुल्क की ब्यूरोक्रेसी को नकेल डालें, ये सरमायाकारों को बहुत तंग करते हैं। शेख इरफान, सदर FPCCI। जनरल साहब ने बताया कि हमने जो SIFC बनाई है इसको कोई महकमा छेड़ नहीं सकता, कोई ब्यूरोक्रेट तंग नहीं करेगा और ना ही इसको किसी अदालत से इसको कोई मसला होगा। शेख इरफान। FPC क्या नाम है इसका, मैं भूल जाता हूँ। SIFC ये है फैसिलिटेशन काउंसिल, जो कि एक वन विंडो ऑपरेशन होगा बैरूनी सरमायाकारों के लिए, यहाँ के जो सरमायाकार हैं उनके लिए। तो ना उसको कोई अदालत तंग करेगी, ना नैब तंग करेगी, ना कोई और इदारा तंग करेगा, ना कोई ब्यूरोक्रेट। नहीं जनाब, ये तो अहवाल है और बेशुमार बातें हुई हैं। मैं और भी कोई आम बात ले गई हो तो मैं अब कर देता हूँ। अच्छा, जब हमने लॉ एंड ऑर्डर की बात की तो आर्मी चीफ ने DG रेंजर्स को हुक्म दिया कि कब्जा माफिया के खिलाफ जाओ, करप्शन का खात्मा करो। मैं आपको खुला ऑर्डर दे रहा हूं। इस तरह की बातें और ऑर्डर्स पहले कभी नहीं हुए। जुबैर मोतीवाला की शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में गुफ्तगू। अच्छा, आर्मी चीफ ने कहा कि करप्शन को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। शेख इरफान। आर्मी चीफ ने कहा कि मैंने मोहम्मद बिन सलमान से कह दिया है। ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जुमला सुनिएगा। आर्मी चीफ ने कहा कि मैंने मोहम्मद बिन सलमान से कह दिया है कि आपसे लिए गए 25 अरब डॉलर में से 10 अरब डॉलर वापस नहीं करूंगा, वो पाकिस्तान के ज़रिए मुबादला के ज़खायर में रखूंगा। इरफान इकबाल शेख, सदर FPCCI। वैसे अगर ऐसा होता है ना तो आपका जो डॉलर रेट है बहुत नीचे आ जाएगा, डॉलर नीचे आएगा। आर्मी चीफ ने दो टोक कहा कि नुकसान करने वाले इदारों को फौरी तौर पर प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं, यानी PIA, रेलवे, बड़े बड़े इदारे जो हैं इनकी प्राइवेटाइजेशन। अतः एतमाद के बाद हम इलेक्शन में जाना चाहते थे लेकिन हमारे इत्तेहादी नहीं माने। तो ख्वाजा आसिफ की बात आ गई ना। अच्छा, अब आगे ख्वाजा आसिफ शुरू हो गए। लेकिन जनाब, ये आर्मी चीफ के ऐलानात थे जो कि ताजरों की जुबानी उन एंकर्स के प्रोग्राम में बताए गए जिन्होंने आर्मी चीफ से मुलाकात की है। अब दोस्तों, इसके अंदर सियासत डिस्कस नहीं हुई है, इसमें प्योरली मईशत डिस्कस हुई है।
अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, आप लोग अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। नाज़रीन, जो भी आपकी राय है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज को फॉलो कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।